इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब अलार्म बजने से पहले ही एक्साइटमेंट में आँख खुल जाती है। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और फाइनली मैं ये वाला बॉक्स उठा के लेके आ गई हूँ अपने यूटिलिटी एरिया में से। ये बॉक्स ओपन करते ही बस बहुत सारी खुशियाँ ओपन हो जाती हैं, क्योंकि इसमें है दिवाली डेकोर और फेस्टिव डेकोर का खूब सारा सामान जो मैंने लास्ट 2-3 सालों में इकट्ठा किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो मेरे पास पूजा करने के लिए मंदिर है, बट नवरात्रों के टाइम पे या कोई फेस्टिवल के टाइम पे ना सब चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट करना होता है और भोग का सामान और उसके अलावा खेतरी, ये सब चीज़ें रखने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होती है। इसलिए मेरे छोटे से मंदिर में इतना सब कुछ नहीं आ पाता, तो मैं एक साइड में डेकोर कर लेती हूँ सो डैट सज भी जाए अच्छे से सब कुछ और सारा सामान एक साथ एक जगह पे भी ईजिली रखा जाए। से नवरात्रे अगर करने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कलश की स्थापना करनी, 5 तरह के फल मेवे रखने, उसके अलावा खेतरी। लेकिन कलश की स्थापना करने के लिए जो पत्ते चाहिए होते हैं वो या तो आम के चाहिए होते हैं या अशोक के पेड़ के, और वो दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से मैं कलश की स्थापना कभी नहीं कर पाई। बट हाँ, खेतरी मैं हर बार करती हूँ। तो खेतरी 2 बार करनी होती है साल में, जब पहली बार नवरात्रे आते हैं स्टार्टिंग में और इस बार। तो जो खेतरी जब ये बनती है, कई बार लोग मुझसे पूछना उसका आप क्या करते हो, तो दशहरे वाले दिन वो यूज़ करते हैं हम, और कैसे करते हैं वो मैं दशहरे वाले दिन आपको दिखाऊंगी। तो आने वाले 9 दिनों में खेतरी अच्छे से आएगी, और जब एकदम हरी भरी खेतरी आएगी तो उसके काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। बट अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो घर में काफ़ी सारा अबंडेंस और हैप्पीनेस लेके आती है खेतरी, काफ़ी ग्रोथ लेके आती है। तो ये सब पॉजिटिविटी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और आपके मन को और आपके घर को सिर्फ अच्छी चीज़ों से ही भरती है। सो गाइज, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। इस टाइम पे जो धूप की खुशबू, इवन दे अगरबत्ती की खुशबू, मिठाइयों की खुशबू, इवन बाहर पटाखों की खुशबू भी, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग उसको ऑब्वियसली पोल्यूशन कंसिडर करते हैं, बट फॉर मी इट्स लाइक अ चाइल्डहुड थिंग। तो वो खुशबू, वो सारी चीज़ें बहुत ही नॉस्टैल्जिक होती हैं। तो नवरात्रे वैसे मेरे वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स में से एक है, स्पेशली जब इसके बाद बैक टू बैक फेस्टिवल्स आते हैं तो काफ़ी सारा एक पॉजिटिव सा माहौल बना होता है। फेस्टिवल्स में कुछ ऐसा होता है ना, एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आपका अगर मूड अपसेट भी हो तो भी आप ठीक ही हो जाते हो आफ्टर फ्यू मिनट्स। बट आज मैंने आप लोगों के साथ नवरात्रि में जो पहली ये जोत जलाई है वो इसलिए जलाई है क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि एनर्जीज ट्रैवल करती हैं, और एनर्जीज को ट्रैवल करने के लिए ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस कुछ चीज़ फील करो एंड यू विल फील द एनर्जी। तो पहली जोत जो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए जलाई है बिकॉज आप लोग मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। मैं कभी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि मैं जो कुछ भी आज हूँ वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हूँ। ये जोत मैंने आप लोगों के साथ इसलिए जलाई है क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी भेजना चाहती हूँ। पे टीवी पे या लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो तो आई एम सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी। जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, या कोई ऐसी विश है जो काफ़ी टाइम से आप चाहते हो पूरी हो, अगर आपके प्योर इंटेंशंस हैं तो आई एम जस्ट होपिंग कि आपकी वो विश पूरी हो जाए इन कमिंग 9 डेज, क्योंकि कहते हैं कि इन 9 दिन माँ सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनती हैं। तो आई एम होपिंग कि आप जो भी प्रे कर रहे हो वो आपका पूरा हो जाए। तो मैंने जोत जला ली है, मैं पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद आपको मिलती हूँ। तो ऑलमोस्ट 12:15 बज रहे हैं और अभी मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। अब आप मुझसे कहो यार ये कौन से व्रत है, आप खाना खा रहे हो? तो नॉर्मली ये वाले व्रत फलाहार होते हैं जिसके अंदर आप कुट्टू या आलू, साबुदाना, सावक ये सब खा सकते हो। तो मैं ना हमेशा मील प्रेप करती हूँ, बट व्रत में भी मैं थोड़ी बहुत मील प्रेप कर लेती हूँ। तो कल रात को ही मैंने पोटैटोज बॉईल कर लिए थे, तो आज सुबह जब शार्लेट स्कूल गई है तो मैंने उसको ब्रेड रोल बना के दिए। उसको ब्रेड रोल बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े एक्स्ट्रा मैंने पोटैटोज बॉईल करे थे, क्योंकि हमारे घर में किसी का व्रत हो या ना हो, व्रत का खाना खाने के लिए हर कोई रेडी रहता है।
सनी मेरे को भी स्पेशली फोन करके बोला है कि रात को डिनर में मेरे लिए कुट्टू की वो पूरियां जरूर बनाना, उनको बहुत पसंद है। एंड देन जो ये साबूदाना है ना, इसको मैंने मॉर्निंग में, मैं उठी थी, उठते ही मैंने इसको सोक करके रख दिया था। तो साबूदाने की टिक्की के लिए ना साबूदाना सोक होना बहुत जरूरी है। एंड इवन फॉर एनी मैटर साबूदाना अगर आप सोक करके रखो तो बहुत क्विकली बन जाता है। तो साबूदाने की मैं अभी टिक्की बना रही हूँ, बहुत इजी सी रेसिपी है, आप साथ शेयर करती हूँ। चाय मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे हल्का हल्का ना सर में दर्द हो रहा है। मैं मॉर्निंग 6 o'clock से उठी हुई हूँ और ऑलमोस्ट 12:15 बज रहे हैं, तो 6 घंटे हो गए मैंने सिर्फ पानी पिया है। मे बी इस चक्कर में हल्का हल्का सर दर्द हो रहा होगा तो इसलिए मैं गर्मा गर्म चाय भी बना रही हूँ। साबूदाने की टिक्की की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने आधा आलू लिया है जो मैंने रात को बॉईल कर लिया था और अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी डालना है। इसके बाद इसके अंदर जो साबूदाना है एटलीस्ट 2 घंटे तक सोक होना चाहिए, वो ऐड करना है। इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना है, साथ में डालना है धनिया और हरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा मसाले अलाउड नहीं होते हैं फास्टिंग के टाइम पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसके अलावा कोई मसाला नहीं होना चाहिए और सॉल्ट भी सेंधा नमक होना चाहिए। इससे 4 टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं और इनको हल्के से देसी घी में या ऑयल में आपको सेकना है जब तक वो दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। साबूदाने की टिक्की रेडी हो गई है। आई मैं क्विकली अपना लंच करती हूँ। मेरे को अभी भी रियलाइज हुआ कल रात को मैंने कोई डिनर नहीं करा था। मे बी ये रीजन है कि शायद मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे को हल्की हल्की भूख लगी है। तो मैं आराम से चाय पीती हूँ और ये अपनी साबूदाने की टिक्की खाती हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों से शेयर करा था, अक्टूबर के मंथ में आने वाली सारी वीडियोज गिव अवे वीडियोज हैं। तो इस मंथ में 4 लकी विनर्स को अनाउंस करने वाली हूँ, जिनमें से एवरी लकी विनर को मिलेगा 2000 रुपीज का Amazon का गिफ्ट कार्ड। तो उसके लिए आप क्या करना है, अक्टूबर के मंथ में जो जो वीडियोस आनी है, इस मंथ एवरी वीक 2 वीडियोस आनी है, एक वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को। तो दोनों वीडियोस देखने आना वेडनेसडे और फ्राइडे को। इंडिया के टाइम के हिसाब से 7 PM वीडियो लाइव आ जाती है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लिखना #स्वातिधुना, तो आप एंटर कर लोगे। दैट्स ऑल। जस्ट आप लोगों को थैंक यू करने के लिए मैं गिव अवे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सीजन होता है फेस्टिवल। तो यही टाइम होता है किसी को कुछ ना कुछ देने का। और बात करें कुछ देने की, तो लेट मी शेयर समथिंग रियली एक्साइटिंग। सिंस फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और हम में से बहुत सारे लोग जो अब्रॉड में रहते हैं इस टाइम पे सोचते ही हैं कि अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली को शगुन भेजें। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या फैमिलीज भी हैं जो मंथली बेसिस पे अपनी फैमिली को इंडिया पैसे भेजते हैं। उसके लिए जो ऐप है वो मैं यूज करती हूँ पे पैनी, जिसको यूज करते हुए मेरे को अराउंड 1 ईयर हो चुका है। पे पैनी के बहुत सारे अमेजिंग एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है, इसकी कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं है, तो कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि जो आप पैसे भेज रहे हो उसमें कोई ना कोई पैसे आपके हिडन चार्जेस के नाम पे काटे जाएं। दूसरी बात जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है, इनकी है बेटर एक्सचेंज रेट देन गूगल। तो जो आज गूगल पे डॉलर्स की वैल्यू ये है, पे पैनी पे हमेशा उससे ज्यादा ही होगी, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भेज सकते हो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज को। तीसरा है इनका रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। तो अगर आप अपने कूपन के साथ अपने फ्रेंड्स या फैमिली को रेफर करते हो, तो जैसे ही अपनी पहली ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको भी उसका एक बोनस मिलता है। फोर्थ थिंग जो मेरे को इनकी सबसे अच्छी लगती है वो है इनका 24/7 सपोर्ट टीम। तो अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, किसी चीज की आपको इशू आ रहा हो या आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई जनरल क्वेश्चन पूछना हो, तो आप इनके सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हो। सिंस ये यूके, यूरोप और कनाडा के सभी लोगों के लिए है, तो अगर आप इन कंट्रीज में रहते हो तो आप पे पैनी डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को हैसल फ्री पैसे भेज सकते हो। आपको पे पैनी मिलेगा ऑन iOS एंड प्ले स्टोर पे। सो मेक श्योर टू डाउनलोड द पे पैनी ऐप, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सेंड मनी टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स विदाउट एनी स्ट्रेस। मुझे प्लांट केयर करने के बारे में बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, और अगर इंडोर प्लांट्स की बात करी जाए तो कहते हैं पौधों सबसे इजी होते हैं, काफ़ी कम मेंटेनेंस इनमें लगती है, बहुत इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से किचन में रखा था और अब मेरे को लग रहा है सिंस इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है तो अब टाइम है इसको थोड़ा सपोर्ट देने का, सो डैट ये अच्छे से ग्रो हो जाए। किचन की इस विंडो पे काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है, इवन विंटर्स के टाइम पे भी अच्छे से सनलाइट यहाँ पे कैच होती है।
तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ सो डैट ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाए। अभी रिसेंटली जो मेरे डोर के पास रखा है पौधों, उसको ऐसे सपोर्ट दिया था और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है। और अब मैं प्लान कर रही हूँ कि इसको और थोड़ा सा उसके सपोर्ट दिया जाए सो डैट वो पूरा ऊपर तक जाए। देखने में कितना सुंदर लगता है। स्टिल रिमेंबर, मेरे को प्लांट केयर के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी और अब धीरे धीरे करके घर के हर एक कॉर्नर्स में थोड़े थोड़े प्लांट्स से ऐड ऑन करके कितना प्यारा लगने लग गया है घर। एनीवेज, ये डेकोर यहाँ मैंने नहीं रखा, ये शार्लेट के काम है, तो इसको मैं यहीं रहने देती हूँ। तो मैंने सोचा लंच बनाने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी डिटेल शेयर कर लूं। तो कल मैं वॉलमार्ट गई थी और उससे पहले मैं मार्शल्स गई थी। मार्शल्स पे दिवाली डेकोर आ गया है, बट दिवाली डेकोर कुछ चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, बट उनकी फिनिशिंग भी एकदम मेस्ड अप है, मतलब कंप्लीटली मेस्ड अप है। तो कल मैंने 2-3 चीजें देखी। मैं पिक्चर्स यहाँ पे लगा देती हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने फोन में क्लिक करी है थोड़ी बहुत, और एक ही शेल्फ है छोटा सा। उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो इसलिए मेरे को मन नहीं करा कुछ एज सच लेने का, बस मैंने एक ही चीज ली है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा फिर मैं वॉलमार्ट गई थी, तो वॉलमार्ट पे कोई भी दिवाली डेकोर नहीं है एक्सेप्ट उनकी प्लेट्स और टिश्यू पेपर के अलावा, जो दिवाली थीम्ड है। और उसके अलावा टी लाइट है वहां पे, ये 2-3 चीजें थी, दैट्स इट। वहां से मैंने ये ना कर्टन रॉड लिया वॉलमार्ट से। ये मैंने ऐसा ब्लैक कलर का लिया है, और ब्लैक कलर का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जहाँ ये जो लाइट्स लगी है मेरे काउच के ऊपर, ये भी ब्लैक कलर की है, काफी एक साथ अच्छे से जाएंगी। और मैंने अब फाइनली मैंने कर्टन लगाने का डिसाइड कर लिया अपने रूम में। एक्चुअली मेरे को काफी टाइम से लगाने थे, बट देन हमने ब्लाइंड्स आने के, इस घर में मूव होने के विदिन 2nd या 3rd डे पे लगवा लिए थे, और तब से कभी ऐसे जरूरत लगी नहीं। बट रिसेंटली ना क्या है, अब जैसे फेस्टिवल का टाइम आता है ना, तो इंस्टाग्राम को भी शायद पता लग जाता है कि आपको डेकोर और ऐसी चीज़ देखनी बहुत पसंद है, तो ऐसी रील्स शो अप होती हैं सारी फीड में। और तब मैंने देखा अभी इतने सुंदर ब्लॉक प्रिंट के कर्टेन्स थे और जयपुरी डिज़ाइन के कर्टेन्स थे, जो देख के मतलब मुझे कुछ हो ही जाता है। तो मैंने फिर फाइनली वो कर्टेन्स भी ऑर्डर कर लिए, एंड देन अब वो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। बट मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब लग रही है कि ऑलरेडी मेरे रूम में ब्लाइंड्स लगे हैं, तो उनके साथ कर्टेन कभी अजीब लगेंगे तो नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं है। घर में आपने ब्लाइंड्स के साथ कर्टेन्स लगाए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अब वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया है। वो ऑर्डर द कर्टेन्स एज वेल एज आई गॉट दिस रॉड, तो लेट्स सी। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एस्थेटिकली बड़ी प्लीजिंग लगते हैं, वीडियोस बड़ी अच्छी आती है जब कर्टेन्स वगैरह लगे होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कर्टेन लगाने का मेरे हिसाब से, वो यही है कि आप रूम में अच्छी डार्कनेस मेंटेन कर पाओ, जो कि ब्लाइंड में 100% पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब मैं क्विकली जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि शार्लेट को आना है 1.5 घंटे में, और जल्दी से क्विक व्रत की रेसिपी बना रही हूँ सो डैट रात को जब डिनर करना हो तो वही जो सब्जियों में यूज कर पाऊँ रात को डिनर के लिए भी। सिंस वेदर में चेंज आ गया है, इसकी वजह से काफ़ी सारी अब वेजिटेबल्स उगनी भी बंद होती जा रही हैं धीरे धीरे। उसके अलावा जो फ्रंट में फ्लावर्स लगे हुए थे घर के बाहर, उनके कलर्स भी चेंज हो गए हैं। इससे पहले कि स्नो पड़े और उनको बाय करना पड़े, जो हमेशा ही बड़ा इमोशनल हो जाता है, इससे बेटर है कि उनको थोड़ा सा और यूटिलाइज़ करा जाए और इससे घर की खूबसूरती और बढ़ाई जाए। इससे ज़्यादा क्या खुशी मिलेगी कि आप अपने घर की उगी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करो, है ना। तो विनीपेग में भी ना फार्म से काफी सारी चीजें अब आने लग गई हैं। पहले मतलब फार्म्स का इतना चलन था नहीं यहाँ पे, बट लास्ट 1-2 सालों से फार्म से बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे बथुआ, मेथी, पालक, की सारी वेजिटेबल्स मिलने लग गई है, तो काफी इजी हो गया है। और ना मैंने काफी सारा पालक मंगाया था, तो मैंने लास्ट वीक पालक और पनीर बनाया था, और अभी थोड़ा मैंने पालक बचा के रखा था। अच्छा, मैंने ये इसके अंदर सेव करके रखा है, तो ये काफी सारा पालक है मेरे पास। ये सारा मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि जो फार्म से मंगाए हुए पालक होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। नॉर्मली यहाँ पे पालक आपको फ्रेश को या सुपर स्टोर, वॉलमार्ट पे ऐसे पैक्ड मिल रहे हैं जो ऑलरेडी वॉश होते हैं, बट फार्म वाले पालक की बात कुछ और है, एकदम जो देसी अपना पालक होता है। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ आलू की रसेदार सब्जी, जो व्रत के खाने में भी यूज हो सकती है, और साथ में बना रही हूँ पालक वाली पूरी, क्योंकि एज ऑलवेज और बच्चों की तरह मेरी बेटी को भी पालक खाना ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो वो पालक रिफ्यूज कर देती है खाने से, या दाल में पालक डालती हूँ तो वो खा लेती है, तो वहां पे काम बन जाता है। बट अगर पालक पूरी में डाल दूं या रोटी में डाल दूं, फिर तो उसको बिल्कुल पता नहीं लगता, और वो ग्रीन रोटी या ग्रीन पूरी समझ के उसको खुश होकर खा लेती है।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही सिंपल है, काफ़ी चटपटी बनती है। इसके लिए कुछ टमाटर हैं और ये सारे फार्म से टमाटोज़ हैं, तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और अदरक और उसको ब्लेंड करना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, इसके अंदर मैं तेल ऐड कर रही हूँ। और जैसे व्रत में मसाले बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं, तो बिना मसालों के भी बहुत टेस्टी बनेगी। ज़ीरा ऐड करके इसमें मैंने टमाटर प्यूरी ऐड करी है और उसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया है। और इन द मीन टाइम जो ये पालक है, इसमें हल्का सा पानी डाल के मैं इसकी प्यूरी बना रही हूँ। एक बोल में मैंने यहाँ पे आटा लिया है, इसके अंदर अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें स्पिनच की प्यूरी डाली है और स्पिनच की प्यूरी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर इतनी देर में पक के ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। टमाटर अच्छे से ना इनका पानी सूख जाना चाहिए, तब तक आपको इनको अच्छे से पकाना है। और इस टाइम पे यहाँ पे मैं आटा भी गूंद के रेडी करके साइड में रख रही हूँ। तो टमाटो प्यूरी अच्छे से पक गई है, पानी थोड़ा सा ही रह गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। व्रत हर घर में अलग तरीके से रखा जाता है, कई लोग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लेते हैं, बट मेरे को जितना मेरी मम्मा ने सिखाया है उसमें व्रत में सिर्फ नमक और काली मिर्च ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वही डाल के मैं सारी सब्जियां बनाती हूँ जो भी मुझे बनाना होता है। चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि चाट मसाले में भी बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं। तो इस सब्ज़ी में भी मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्ची यूज़ करी है। आलू डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करा है, 2 मिनट तक उसको पकाया है और पकाने के बाद उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दिया है और इसको 2-3 मिनट और पका के लास्ट में इसको धनिए से मैं गार्निश कर दूँगी। दैट्स ऑल। बट जितनी सिंपल सब्जी लग रही है देखने में, उतनी ही टेस्टी बनी है। समटाइम्स सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी चीज़ें काफ़ी टेस्टी होती हैं। क्विक क्लीन अप कर रही हूँ मैं। सच में अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, इवन बच्चे भी नहीं हैं, तो भी आप इन ऐसी बास्केट्स में इन्वेस्ट करो। घर पे रखे छोटे छोटे सामान होते हैं ना, वो आप इनमें रख सकते हो, फिर भी एस्थेटिकली देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जब आप इसको सजा के रख देते हो तो डेकोर मटेरियल भी लगती है। अभी मैं शार्लेट को स्कूल से लेके आ गई हूँ। बाहर बहुत विंडी था, तो ऑब्वियसली मुझे कपड़े चेंज करने ही थे और बस यही मैं चेक करी थी क्या क्या सामान स्कूल से लेके आई है। वीकेंड के आसपास इनको स्कूल से ना ऐसे बुक देते हैं, सो डे वीकेंड पे पढ़ें और कोई नई स्टोरी सीखें। शार्लेट के लिए मैंने यहाँ पे पालक की पूरियाँ बना दी है, उसको तो बहुत ही पसंद है ये वाला लंच। तो उसने अपना लंच अच्छे से एंजॉय करा और उसका लंच एंजॉय करा के मैं गई सीधा अपने ऑफिस में, क्योंकि थोड़ी सी और एडिटिंग थी जो मेरे को करनी थी, सो डैट आप लोगों के लिए व्लॉग टाइम से आए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। मैं आपको मिलूंगी ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन टेक केयर, बाय।